नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 की 22वीं शिफ्ट का सोल्यूशन करने वाले हैं। 25 प्रश्न होते हैं, 25 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। एक चीज और, कुछ लोग कहते हैं क्या ये सीजीएल मेंस के लिए यूजफुल होगा। एक बात बताओ मेरे भाई कि क्या सीजीएल मेंस में ऐसा कोई प्रश्न आया जो आज तक सीजीएल प्री में नहीं पूछा गया? तो आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ। क्या कहा गया? 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। थीटा एक्यूट एंगल है तो tan थीटा की वैल्यू बतानी। देखो, अगर मैं यहां से लिख लू 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा को लिख लू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। और ये इज इक्वल टू 4 हो गया। हमने कहा ये इसकी वैल्यू 3 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो tan थीटा 1। क्या कहा गया? जो टेबल है, टेबल से पहले हम इसमें एक फिगर इंसर्ट करने वाला कर लेते हैं। हाँ, तो अगर टेबल जो है वो मार्क्स ऑब्टेन बाय 4 स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट। 4 लोग हैं, अमित, गुंजा, अर्पित, काव्या। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में मार्क्स कितने आते हैं वो दिखाया गया। तो क्या एग्रीगेट परसेंटेज गुंजा का कितना है? एग्रीगेट परसेंटेज मतलब चारों सब्जेक्ट मिला के। तो अगर हम बात करें चारों सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना है, तो यहाँ पे दिया गया मैक्सिमम मार्क्स फॉर इच सब्जेक्ट इज 175। अगर 175 एक सब्जेक्ट का, तो 4 सब्जेक्ट मिला के कितना हो जाएगा? 7। इस 700 में से गुंजा किसका पूछा गया? गुंजा का। तो गुंजा का कितना परसेंट है? परसेंटेज निकालने से पहले आप टोटल मार्क्स निकालो। तो 112, 119, 231, 231, ये 331 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। 330 और 90 420, और 420 और 7 427। और गुणे में 100 लगाएंगे, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 7 से कटेगा 61% आपका हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि रवि और कविता के पास कुछ मार्बल्स थे। कविता के पास 12 मोर मार्बल थे रवि के पास। कविता के पास रवि से 12 मार्बल ज्यादा थे। कविता और रवि की बात की गई। रवि के पास अगर एक्स थे तो भाई साहब के पास, मतलब बहन के पास एक्स प्लस 12। कहा गया अगर उनके पास एक एक मार्बल ज्यादा होते, यानी एक मार्बल इनके पास ज्यादा होता है, यानी एक्स प्लस 13 इनके पास होता और एक्स प्लस 1 इनके पास होता, तो कविता के मार्बल का 4 गुना, रवि के सॉरी कविता के मार्बल का 3 गुना, यानी 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स कविता वुड देन हैव बीन इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ रवि। यानी कि कविता के मार्बल का 3 गुना इसके मार्बल के 4 गुने के बराबर है। यानी यहां से हमारा 4x इधर 3x, यानी x बराबर 39 माइनस 4 5। तो कहा गया हाउ मेनी मार्बल्स डिड कविता एक्चुअली है, यानी कविता के पास एक्चुअल में कितने मार्बल्स हैं, यानी x प्लस 12 की वैल्यू पूछी गई, x बराबर 35। अगर एक स्टूडेंट है, 6 क्लास में पढ़ता है, 6 अलग अलग सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर किए गए मार्क्स, तो आपको एवरेज मार्क्स निकालना है। एवरेज मार्क्स निकालने के लिए आप सबको जोड़ के कितने से डिवाइड करेंगे? 3 और 3 6 से। देखो सबका 90 तो है ही, हम मान लेते हैं एवरेज 95। तो यहाँ +3, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -2। तो देखो 3 2 3 2 कट गया, 2 1 3, यानी माइनस का 3 कितने सब्जेक्ट में डिवाइड होना? 6 में, यानी कि 0.5 से कम हो जाएगा। क्या 0.5 से कम होगा? हमने एवरेज 95 माना था, 95 से 0.5 कम, यानी 94.5 एवरेज हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? कहा गया एक फैमिली में कंबाइंड एज जो है हस्बैंड वाइफ और सन की कितनी है? 90 वर्ष है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ और सन की वर्तमान आयु कितनी है? वो योग जो है वो 90 वर्ष है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन हो गया। तो क्या हस्बैंड इज ओल्डेस्ट, हस्बैंड सबसे बड़ा है। डिफरेंस इन द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी हस्बैंड और वाइफ की बड़ा क्यों दिया गया था? कि वाइफ में से हस्बैंड ना घटाओ, हस्बैंड में से वाइफ घटाओ, क्योंकि हस्बैंड बड़ा। ये जो है वो अपनी बेटी की आयु का 1/3। 10 साल बाद एज ऑफ सन वुड बी हाफ द एज ऑफ हिज फादर। ये क्वेश्चन 2 बन गया। 10 साल बाद जो बेटे की आयु होगी, यानी s प्लस 10 बराबर अपने बाप की आयु, उसके बाप की आयु भी 10 साल बढ़ जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं h प्लस 10 बराबर 2s प्लस 20, यानी हम कह सकते हैं h बराबर 2s प्लस 10। अब देख, यहां से अगर मैं w की वैल्यू निकालू, यहां से w कितना हो जाएगा? w बराबर हो जाएगा h माइनस एस बाई 3। h की वैल्यू पुट कर देता है 2s प्लस 10 और माइनस एस बाई 3 और 2s प्लस 10, सॉरी, तो 2s प्लस 10 माइनस एस बाई 3, यानी कि 2 3 दूनी 6, 5 s बटे 3 और प्लस 10, ये w की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं? h की w की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारा h की वैल्यू कितनी है? 2s प्लस 10 प्लस w की वैल्यू 5s बाई 3 प्लस 10 और प्लस s की वैल्यू ऐसी है बराबर 90। तो आपने कहा 10 10 20 घट गया, ये 70 बचा। अब देखो यहाँ पे ये 2s और 1s, 3s प्लस 5s बाई 3, 3 3 9 5 14, 14s बाई 3 बराबर 70, यानी कि s बराबर कितना हो जाएगा? 14 पंजे 70, 5 तिया 15, यानी कि सन की आयु कितनी होगी? 15।
अगर सन की आयु 15 वर्ष है तो आपसे कहा गया वुमेन की आयु बताओ। वुमेन की आयु कितनी है? 5+3 + 10 यानी कि 5/3 × 15 यानी 25 और 10 35 हो जाएगा। कहा एक वेंडर है अपनी वेजिटेबल को 10 रुपए प्रति केजी बेचना शुरू करता है, बट बायर्स नहीं मिलते। तो उसने क्या काम किया, 7.2 रुपए पर केजी घटा दिया और उसने फॉल्टी वेट यूज करना किया 900 ग्राम का। तो कहा गया आपको एक्चुअल परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्चुअल प्राइस। अब देखो पहले 10 रुपए पर केजी था, अभी वो क्या काम करता है, 7.2 रुपए में 0.9 किलोग्राम यानी प्रति किलोग्राम अभी विक्रय मूल्य कितना है, 7.2 रुपए में अगर 0.9 किलोग्राम तो प्रति किलोग्राम कितना हो गया, 8 रुपए। 10 रुपए से कोई चीज 8 रुपए होती है यानी कितने परसेंट की कमी, 20%। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर दिया गया आपसे, तो आपसे कहा गया tan a प्लस कॉट ए प्लस दिस वन की वैल्यू निकाल। जब ऐसा कुछ दिया जाए तो आपको क्या काम करना है, स्क्वायर कर देना। अगर मैं स्क्वायर करूं तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर √3 का स्क्वायर 3 यानी कि यहाँ से 3 में से 1 घटेगा 2, 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 हो गया, तो इसकी वैल्यू तो 2 हो गई। और tan a प्लस कॉट ए कितना होता है, tan a प्लस कॉट ए हमेशा कितना होता है, sec a इंटू कॉस ए के ये होता है, यानी हम कह सकते हैं 1/sin a cos a होता है, ये सबको पता है ना। अरे साइन ए बटे कॉस ए के फॉर्म में तोड़ लो, कॉस ए बटे साइन ए हर बराबर करो +2। अगर साइन ए कॉस ए 1 है तो ये 1 + 2 आपका आंसर 3 हो जाएगा। पी क्यू आर जो है, अगले प्रश्न में क्या कहा गया, पी क्यू आर जो है वो 3 एंगल है एक ट्राइंगल के, यानी 3 एंगल अगर दिए गए तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 180 डिग्री। अब देखो आर को मैं अगर एक्स मानूं तो क्यू कितना हो गया, ये एक्स हो गया, क्यू कितना हो गया, इससे 26 ज्यादा, एक्स प्लस 26 हो गया, और पी कितना हो गया, एक्स प्लस 26 से 20 ज्यादा यानी एक्स प्लस 46 हो गया, और तीनों का योग 180 डिग्री हो गया। 3x बराबर 180 माइनस 72 यानी कि 108 यानी x बराबर 36। अब x बराबर 36 हो गया तो कोण पी की वैल्यू पूछी गई, 36 और 46 कितना हो गया, 82 डिग्री। a+1/a बराबर इतना है। अब देखो यहाँ से a⁴ प्लस ये कितना लिखा, 1/a⁴। अगर मैं यहाँ से a³ प्लस 1/a³ निकालने जाऊं तो कितना हो जाएगा, अगर a+1/a अगर k दिया हो तो ये कितना होता है, k³ माइनस 3k यानी 7√3 का क्यूब यानी 343 गुणे 3√3 और माइनस ये k³ हो गया माइनस 3k यानी कि 21√3 हो गया। यानी ये कितना हो गया, 343 गुणे 3 तो 43 क्या 129 होता है और 900 यानी कि 1029 हो गया, 1029 तो हो गया, 1029 हो गया। अब देखो 900 और 129 तो 1029 माइनस 21√3 तो 1008√3 हो गया। अब अगर a³ प्लस 1/a³ है तो a⁴ प्लस 1/a⁴ यानी आप a³ को a मानो x मानो तो x प्लस 1/x दिया गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया, तो इसका स्क्वायर -2 तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, तो -2। ठीक है, अब आप देखो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। ठीक है 64 हो गया, 64 और √3 का स्क्वायर 3 तो 64 या 92 यूनिट डिजिट 2 और 2 में से यूनिट डिजिट 2 घटाएंगे, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, क्या कि WXYZ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें XQ और Z भी परपेंडिकुलर है WY पर। देखो मैं एक क्वाड्रिलेटरल पहले बनाता हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल अपना बन गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका नामकरण क्या दिया गया, W, इसका नामकरण क्या किया गया, WXY और Z। ठीक है, क्या क्या XQ और Z भी परपेंडिकुलर है WY पे। पहले देखो एक परपेंडिकुलर, पहले WY को मिलाते हैं, ये WY पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, एक XQ है, ये XQ है, ठीक है ये XQ है, और Z से P पे परपेंडिकुलर, मान लो ये इस तरह से परपेंडिकुलर, ZP परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी परपेंडिकुलर होगा, राइट। आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि डायगोनल ZX और डायगोनल ZX कौन सा होगा, ये ZX और WY एक दूसरे को O पे मिलते हैं। कहा गया अगर OX बराबर 12 हो तो आपको ZX की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अब देखो अगर आप दो ट्राइंगल्स को देखो, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ और बहुत बारीकी से लिखता हूँ। देखो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ट्राइंगल OXQ को देखो और ट्राइंगल OPZ को देखो, इस ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल को देखो, ये दोनों अपोजिट एंगल तो बराबर, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, अगर ये दोनों 90 डिग्री हो गए और आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया कि XQ बराबर है ZP के, यानी XQ यानी ये वाली भुजा बराबर ZP के बराबर है। यानी मैं दो ट्राइंगल बनाता हूँ, एक ट्राइंगल ये मान लेते हैं और एक ट्राइंगल ये मान लेते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम है, ये P है, ये मान लो
एक मिनट, ये P है, ये Z है, ठीक है, ये देखो, ये Z है, ये P है और ये O है, और इसका नामकरण करते हैं, ये है Q, ये है X और ये है O। आपको पता है ये ट्राइंगल, देखो ये वाला कोण O के बराबर है, ये दोनों 90 डिग्री हैं, और कौन सी भुजा बराबर है, ZP बराबर XQ है। तो कैसे ट्राइंगल हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपने कहा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी OZ बराबर OX हो जाएगी। यानी OX की लंबाई अगर 12 दी गई है तो OZ भी 12 हो जाएगा, यानी पूरा ZX कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। सिंपल सी बात है। तो क्या पाइप X जो है किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, पाइप Y 21 घंटे में भर सकता है, दोनों एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, अल्टरनेट घंटे के लिए, तो कितनी देर में टंकी फुल हो जाएगी, 9 और 21 का एलसीएम 63 हो जाएगा, राइट। तो 63 अगर टंकी की धारिता है, ये 7 भरेगा, ये 3 भरेगा, अल्टरनेट 1 घंटे ए 1 घंटे। स्टार्ट कौन करता है, एक्स, यानी पहले घंटे एक्स जाएगा, दूसरे घंटे वाई, ये 2 घंटे में 10 भर जाएगा, 2 घंटे में 10, हमें भरना कितना है 63, तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा 60। अब 13वें घंटे जो स्टार्ट करता है वही ऑड नंबर ऑफ आवर्स जाएगा, नहीं 13वें घंटे कौन जाएगा, भाई साहब एक्स। ये 1 घंटे में भरते हैं 7, भरना कितना है 3, तो 3/7 घंटे और लगेंगे, यानी 12 सही 3/7 घंटे में टंकी पूरी पूरी भर जाएगी। सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 20% का दिया गया इतने वाली मार्केट प्राइस वाली चीज पे, तो सेलिंग प्राइस 2250 पे अगर 10% का डिस्काउंट 9/10 की बिकेगी, और 20% का डिस्काउंट 4/5 की। 10 से ये कटा, 5 से कटा 45 हुआ, 45 चौको 180, 180 नवैया 162 के बाद 0। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका बेस इतना है, हाइट इतना है, देखो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, देखो ये देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 26, पैरेललोग्राम आमने सामने की भुजा समांतर, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, देखो इस तरह से है, ये इस तरह, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। अरे यार देखो, ये इस तरह से मान लो, ठीक है, ये पैरेललोग्राम, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर। अब इसका बेस दिया गया 26 और हाइट दी गई 18, यानी यहां से मान लो ये 18 दिया गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये हमेशा याद रखना। तो 26 गुणे 18 कितना हो जाएगा, 18 360 और 108 और 468। अमन ने एक धन इन्वेस्ट किया गया ए स्कीम में 8% रेट पे 5 साल के लिए। अगर उसने 4 गुना धन का स्कीम ए के बजाय, ठीक है, पहले ए यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। अमन ने एक धन ए स्कीम में 8% की रेट से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। अगर ही इन्वेस्टेड 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ स्कीम इन स्कीम बी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 7 ईयर। देखो x रुपए यहाँ इन्वेस्ट करे तो इसका 4x मतलब 4 गुना इधर, इधर 8% पे 5 साल के लिए, तो इधर कितने पे इन्वेस्ट किया 5% पे 7 साल के लिए, ठीक है। कहा टोटल इंटरेस्ट अगर 1620, अब देखो 8 पंचे 40% इधर मिला और 5 सते 35% इधर मिला। आपने कहा 35% का, देखो 35% किसका, अगर यहाँ पे 10 इन्वेस्ट किया था तो यहाँ पे 40 इन्वेस्ट किया था, 40 का 35% मिला, यानी 40 का 35% मतलब कि 14 रुपए इधर मिला, और 10 का 40% यानी 4 रुपए इधर मिला, तो टोटल ब्याज कितना मिला 14 4 18, 18 बराबर आपको दिया गया 1620, तो आपको टोटल धन यानी 50 बराबर पूछा गया। 18 बराबर 1620, 1 बराबर 90, तो 50 बराबर, अरे देखो 18 बराबर 18 बराबर 18 बराबर आपने कहा 18 बराबर 1620। देखो ब्याज 4 यहाँ मिला, 14 यहाँ, टोटल 18, 18 बराबर 1620, तो आपसे 50 ना पूछ के 40 पूछा गया, स्कीम बी पे इन्वेस्ट किया गया, यानी कि 40 बराबर कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। कहा गया वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स बराबर 2, तो साइन एक्स बराबर 1, साइन एक्स बराबर 1, तो ये कॉसेक एक्स भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहा गया मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट का अलग अलग मार्क्स इतना है, तो सी का परसेंटेज बताना। सी का परसेंटेज निकालने के लिए सारे सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट है 6, 600 में, मतलब एक सब्जेक्ट अगर 100 मार्क्स का तो 600 में से कितने नंबर मिले वो निकाल देते। 80 80 160 70 230 290 290 और 70 360 और 60 420, 600 में से 420 70% होता है। आर एक पॉइंट है सर्कल के बाहर 18 सेंटीमीटर दूरी पे, आर एक पॉइंट है सर्कल से बाहर 18 सेंटीमीटर दूरी पे, ये देखो इस तरह से, ये 18 सेंटीमीटर। 1 सेकंड ड्रॉ की जाती है पॉइंट आर से, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है ए और बी पे, ये इस तरह से ए और बी पे इंटरसेक्ट करती है, राइट। कहा गया आर ए बराबर 7 है और ए बी बराबर 5 है, तो आपको निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल। देखो यहां से इसको मिला देते हैं, ये भी रेडियस हो, ये आर। अब आपको पता अगर ये आर है तो इतना भी आर होगा, यानी कि ये दूरी कितनी हो जाएगा 18 माइनस आर, तो हम कह सकते हैं 2 सेकंड हमें दी गई, मान लो आर एम एन और आर ए बी 2 सेकंड है,
अगर एक त्रिभुज की एक वृत्त की 2 सेकंड हो तो आर एम गुणे आर एन यानी कि 18 माइनस आर और इंटू 18 प्लस आर बराबर आर ए इंटू आर बी यानी कि 7 गुणे 12। बस आपका हो गया। 18 का स्क्वायर 324 माइनस आर स्क्वायर बराबर 84 यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से एक घटेगा 240 यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 240 का वर्गमूल यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा। आपने कहा 4 निकल जाएगा, 4 चौको 16 निकल जाएगा यानी कि 4 रूट 15। ठीक। कहा कि कॉस्ट ऑफ टोमेटोज पर केजी 300% से बढ़ जाती है, एक हाउस वाइफ 70% घटा देती है तो उसके एक्सपेंडिचर में कितनी वृद्धि है। हम सब कुछ भूल जाओ। देखो आपको पता है कि कॉस्ट इंटू एक्सपेंडिचर, कॉस्ट इंटू मात्रा, कॉस्ट इंटू जितना क्वांटिटी है वही बराबर होता है एक्सपेंडिचर। एक चीज 300% बढ़ गया, दूसरा 70% घट गया तो रिजल्टेंट कितना चेंज होगा। आपने कहा कोई चीज 300% बढ़ती है, अगर लंबाई 300% बढ़ जाए, चौड़ाई 70% कम हो जाए तो रिजल्टेंट 300 माइनस 70 माइनस 300 गुणे 70 बटे 100 यानी कि 210 हो जाएगा। तो 210 और 70 280, 300 में से घटेगा यानी कि कितना हो जाएगा 20। 20 पॉजिटिव है निगेटिव, आपने कहा पॉजिटिव यानी इंक्रीज हो जाता है खर्चा। ताकि कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ इट्स वेट यानी कि अगर वेट डब्ल्यू है तो कॉस्ट जो है डब्ल्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा, ऐसा कहा गया। ताकि डायमंड को जब अगर 4 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है यानी 4 3 2 1 के रेशियो में डिवाइड किया जाता है तो उसको 63,000 रुपए का लॉस होता है। देखो 4 3 यानी 4 किलोग्राम 3 किलोग्राम 2 ग्राम या 1 ग्राम ऐसे, मतलब ग्राम में मानो 1 किलोग्राम में अगर इतना में टोटा तो 4 3 7 2 9 1 10 ग्राम मान लो था तो उसका कॉस्ट कितना रहोगा 10 का स्क्वायर इंटू के क्योंकि 100 के बराबर। अभी क्या हुआ कि 4 के रेशियो में टूटेगा तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 16 के बराबर। ये 3 का स्क्वायर 9 के बराबर, इसका 4 के बराबर और ये 1 के बराबर। ये अभी कॉस्ट कितनी हुई 16 9 25 और 4 और 1 यानी कि 25 और 5 30 यानी कि पहले 100 के था अभी 30 के कॉस्ट बची यानी कि नुकसान कितने का हुआ 70 के। 70 के बराबर कितना दिया गया 63,000। तो यहाँ से हमारा ये कट गया, के बराबर कितना आ गया 900, के बराबर 900 हो गया तो आपको ओरिजिनल प्राइस डायमंड की बतानी थी यानी कि 100 के यानी आपका आंसर आ जाएगा। अगर दो ट्रेन है 150 और 250 मीटर पैरेलल लाइंस पे रन कर रही है, जब वो सेम डायरेक्शन में रन करती है तो 20 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देते हैं। तो वो सेम डायरेक्शन में रन करेंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2 हो जाएगी और s1 माइनस s2 से एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 150 प्लस 250 यानी 450 मीटर। 400 मीटर को 20 सेकंड में यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। और अगर एक दूसरे की साइड में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है तो रिलेटिव स्पीड कितनी होती है s1 प्लस s2 यानी कि 5 सेकंड में 400 मीटर यानी s1 प्लस s2 बराबर। तो आपसे कहा गया व्हाट इज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, तो दोनों को जोड़ के घटा देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो S1 की स्पीड आ जाएगी यानी S1 बराबर आ गया 50 और S2 बराबर हो गया कितना 30। अब किलोमीटर प्रति घंटे में निकालने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करेंगे 180 है और 18 गुणे 5 से गुणा करेंगे 108, ये स्पीड हो जाएगी। तो क्या 15 रुपए वाला 15 किलोग्राम 10 रुपए वाला और 5 किलोग्राम एनदर टाइप का मिलाया जाता है और कॉस्ट 30 रुपए मिक्सचर की मिल जाती है तो कितना मिलाएगा 10 और x को मिलाया जाता है। ये ऐसे देखो 10 रुपए प्रति किलोग्राम ये उठा, x रुपए प्रति किलोग्राम और रिजल्टिंग 30 वाला मिला। हमें मात्रा 15 किलो ये 5 किलो ये यानी रेशियो निकालेंगे 3 रेशियो 1 के रेशियो में। अब आपको क्या काम करना है, देखो आपको पता है कि 30 में से 10 घटा तो आया 20, 20 बराबर 1 रेशियो है तो इधर 3 रेशियो यानी कि 60 आएगा यानी x में से 30 घटा 60 है यानी x बराबर कितना हो जाएगा 90। तो सिंपल सी बात है। तो अगर नंबर कितना घटाएं इसमें से ताकि ये संख्या x प्लस 2 से डिविजिबल हो जाए, पहले x प्लस 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखते हैं यानी कि शेषफल क्या बचता और जो शेषफल है वही घटा देंगे यानी वही तो फालतू पड़ रहा है नहीं तो डिवाइड हो जाता है। तो x प्लस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर पूछा जाए तो x बराबर -2 रखते हैं यानी x प्लस 2 बराबर 0 करके x बराबर -2 इसमें पुट कर दो तो हमारा आ जाएगा रिमाइंडर -2 का क्यूब माइनस प्लस प्लस क्या ये कट गया यानी कि आपका जो बचा सॉल्व करने पे वो 3 आए, फिर 3 क्या हो गया रिमाइंडर यानी कि इससे अगर x प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 3 आएगा, ये 3 घटा दें तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपके एसएससी सीजीएल के 19 शिफ्ट फर्स्ट में आया और बहुत अच्छा प्रश्न है ज्योमेट्री का आपके मेंस एग्जाम के लिए भी। अगर ए बी एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है, दो टेंजेंट ए और बी पे ड्रॉ की गई जो एक दूसरे को टी पे इंटरसेक्ट करती है, टी ए की लंबाई निकालें। प्रश्न देखने में बहुत सुंदर है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक वृत्त, ठीक है ये वृत्त है, इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, मान लेते हैं ये वाली टेंजेंट टी ए है और ये वाली टेंजेंट की नामकरण मान लो टीवी है, ठीक है ये टी ए है और ये टीवी, ये टी है ये ए है और ये बी है, राइट। ए बी को मिला देते हैं ये ए बी है, ठीक है ये ओ केंद्र। अब देखो क्या कहा गया ओ ए, अगर मैं यहां से
टी ओ और ए को मिला दूं तो कुछ मिलेगा आपको? आपने कहा बिल्कुल मिल जाएगा। मैंने कहा क्या मिलेगा? आपने कहा राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। देखो क्यों? क्योंकि आपको पता है, ये थोड़ा सा घुमा देता हूं। अब देखो ये सही दिख रहा है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे राइट एंगल ट्राइंगल है? आपने कहा ये राइट एंगल ट्राइंगल इस वजह से क्योंकि जो ये त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे, स्पर्श बिंदु पे लंब होती है, ये 90 डिग्री। सिमिलरली ओ टी को मिलाएंगे तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ए एम जो है, ओ एम जो है वो ए बी पे लंब हो जाएगा। और ओ एम अगर ए बी पे लंब है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ये पूरा 32 का था तो ये 16 का हो गया। ओ ए त्रिज्या है, कितने की है? 20 की। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी बताओगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल से कर्ण पे कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, इसकी लंबाई पी हो, तो आप कहते हैं, और अगर आधार ए हो, बेस मतलब बेस ए हो और परपेंडिकुलर बी हो, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से ए एम परपेंडिकुलर है जो राइट एंगल, देखो ए एम परपेंडिकुलर है जो राइट एंगल, ये राइट एंगल वाले कोण से सीधे कर्ण पर डाला गया है। तो हमें यहाँ से टी ए की लंबाई निकालनी है। तो आपने कहा 1 अपॉन ए एम स्क्वायर यानी 1 अपॉन 16 स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 20 स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन टी ए स्क्वायर। अब यहाँ से टी ए को कैलकुलेट करना है, आपका जैसे मन करे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन टी ए स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। 1 अपॉन टी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 16 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 20 स्क्वायर, यानी 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर बटे 20 स्क्वायर गुड़े 16 स्क्वायर, राइट। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 1 अपॉन टी ए स्क्वायर, अगर इतना है तो टी ए बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुड़े 16 और बटे 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। 400 में से एक 256 घटाएंगे 144, उसका वर्गमूल 12 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 4 चौको 16, 80 बटे 3 यानी कि 26.67 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। या आपको अगर सीधे टीए की लंबाई निकालनी थी तो आप ऐसे कह सकते थे। वैसे ये बेसिक आपको समझ में आ गया। टीए बराबर हो जाएगा ओ ए गुड़े ओ एम, ओ ए गुड़े ए एम, ओ ए गुड़े ए एम बटे में अंडर रूट ओ ए गुड़े ए एम बटे में ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। तो आप मन करे इस फॉर्मूले से कर लो, 20 गुड़े 16 बटे 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर यानी कि 12 हो जाएगा। तो 20 गुड़े 16 बटे 12 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? अगले प्रश्न में कहा गया कि वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। 1/5 आप 125 कितना हो जाएगा? 25, 25 75 में डिवाइड करेगा 3, 3 25 में 25 गुड़े 3 लिखा हुआ है और इसका डिवाइड करना है 4 से 1/6 यानी 25/6। अगर 25/6 में 25 का डिवाइड करेंगे तो 1/6, 1/6 गुड़े 3, 1/2 हो जाएगा। और ये लास्ट प्रश्न है शिफ्ट का, कहा गया फॉलोइंग टेबल शोज द सेल्स ड्यूरिंग 2 सीजन, यानी कि 2 सीजन दिए गए, समर सीजन और विंटर सीजन में सेल दिया गया अलग अलग महीनों में। तो व्हाट इज परसेंटेज शेयर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई टू द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में जून और जुलाई का शेयर बताना है। जून और जुलाई उठा लो, कहां पे लिखा है? जून और जुलाई बटे टोटल। तो जून और जुलाई 24, 18, 42 और टोटल सेल कितना? 42 और 25 67, 67 और 5 72, 30, 102, 6, 108, 20, 108 और 20, 128, 128, 2, 130 और 20, 150 और गुड़े में 100 लगा दे। तो 50 तिया 50 दूना, 3 से ये 14, 14 दूना 28% हो जाएगा। तो ये थे आपके 25 प्रश्न जो इस शिफ्ट में पूछे जाने थे। बाकी मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल के जय।